गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द एनालिसिस ऑफ द डैम स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। एलिमेंट्री प्रोफाइल के बारे में डिस्कस हो गया था। सब कुछ टॉपिक्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे को मिसलेनियस टॉपिक्स आपको बताए थे कि मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में क्या डिस्कशन है, तो मिसलेनियस टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से वो हमारे पास गेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो चीज है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, आपको बताया था कि हम यहाँ पर जब भी वियर बैराजेस के बारे में हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ सीपेज में, उसके बारे में बताया था कि वहाँ पर हम जो हमारे पास डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक टॉपिक है हेड डाइवर्जेंट वर्क्स, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक हमारे पास है, जब हमने टाइप्स ऑफ कैनाल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास नंबर ऑफ हमारे पास उसमें क्रॉस जो रिज लाइन वगैरह जो पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कैनाल में, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन जो हमारे पास थे, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर बता रहे थे रिज लाइन और वाटरशेड कैनाल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पर हम कंटूर कैनाल की बात कर रहे थे, वहाँ पर हम बात करते साइड स्लोप कैनाल की। तो वहाँ पर हमें बताया था वहाँ पर नंबर ऑफ क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। तो व्हाट आर द क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स? देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, what are the different types, how to classify it based on number of जो हमारे पास मेथड्स है, किसके नंबर ऑफ यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पे किस तरीके से वो क्लासिफाई किया जाता है, उनके बेसिस पे आज आपको डिस्कस करने वाले हैं क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को। यहाँ से गेट में क्वेश्चन और अभी जनरली पूछे जाने लगे प्रीवियसली हमारे पास, बट ये जो चैप्टर है, ये जो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन या फिर आप स्टेट वगैरह जेई के एग्जामिनेशन वाले होते हैं, एई वाले, वहां पर भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हमारे पास है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड द क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स है क्या, व्हाट इज दैट, व्हाई वी नीड दैट। आप यहाँ पर समझिए, हम केस लेते हैं, एनालॉजी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। एनालॉजी इस तरीके से कि यहाँ पर एनालॉजी जो हमारे पास है वो है, सपोज कीजिए हम हाईवे की बात करते हैं या फिर रोड वगैरह की, जो जनरली हमारे रोड्स वगैरह की हम बात करें, रोड्स वगैरह हमारी ट्रैवलिंग हो रही है, रोड की बात करें, और रोड्स पे हमारे पास व्हीकल वगैरह ट्रैवल हो रहा है, और सपोज क्रॉस सेक्शन हमारे पास में किसी पॉइंट पर हमारे पास में क्या हमारे पास रिवर, हमारे पास सपोज कोई रिवर आ जाती है, या फिर सपोज कीजिए रेलवे लाइन चल रही है, ये हमारा रोडवे लाइन है, रोड हमारा कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास सपोज कोई हमारे पास यहाँ पर हमारे पास रेलवे लाइन आ जाती है। तो रेलवे लाइन को क्रॉस करना, रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए हमारे पास जनरली हमारे 3 मेथड्स हमारे पास यहाँ पर, 3 तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट जनरली हम यहाँ पर जो सिंपली यहाँ पर कोई ट्रैफिक सिग्नल अप्लाई कर दिया, या फिर जो कह सकते हो आप फाटक वगैरह जो रोड सिग्नल जो बैरियर लगा देते हैं वो हमारे पास अप्लाई कर दिया, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या लेवल पे ही, हम रेलवे लाइन भी वहां से जा रही है, रोड लेवल भी वहां से जा रहा है, तो जनरली बट उसको जनरली जैसे रेलवे आती है, रेल आती है, हम जनरली वहां पर क्या करते हैं, हमारा बैरियर को वापस वहां पर लगा देते हैं और ट्रैफिक को रोक लेते हैं उस ड्यूरेशन तक, और फिर बाद में वो चलता रहता है। वहां पर हमको ट्रैफिक को रोकना पड़ रहा है, तो वो लेवल हमारे पास वो लेवल पे ही हो रहा है वो चीज। जनरली आपने देखा होगा कहीं पर रेलवे लाइन जा रही है, कहीं पर ओवरब्रिज बना दिया जाता है, कहीं पर अंडर ब्रिज बना दिया जाता है, पुल वगैरह कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं। तो ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज ये कंस्ट्रक्ट हो गए, लेकिन ये चीज हो रही है, ये कहलाते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर। वहां पर ये कहलाते हैं हाईवे में ग्रेड सेपरेटर्स, ये ग्रेड सेपरेशन का काम करते हैं। वहां पर ओवर चला गया तो ग्रेड हमारे पास ओवर ब्रिज हो गया, हमारे पास अंडर, हमारे पास नीचे अंडर, हमारे पास अंडर ब्रिज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसी तरह की एनालॉजी हमारे पास यहाँ पर होती है। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ रिवर स्ट्रक्चर जो हमारे रिवर्स वगैरह है वो यहाँ पर फ्लो हो रही है। जब फ्लो हो रही है तो कहीं पर क्या होती है, कैनाल्स को क्रॉस सेक्शन में आ जाती है, कभी कभी कैनाल्स को क्रॉस चीजें पे आ जाती है, जैसे हमारे पास रोड जैसे रेलवे में आया है उसी तरीके से हमारे पास कैनाल वगैरह क्या आते हैं, उसमें क्रॉसिंग वगैरह करती है। कभी नेचुरल ड्रेन्स वगैरह क्रॉसिंग करती है। नेचुरल ड्रेन्स और रिवर्स दोनों सेम है। यहाँ पर बात करें कैनाल्स और रिवर, नेचुरल ड्रेन्स वगैरह, तो यहाँ पर हमारे पास उनको कंस्ट्रक्ट वगैरह आ जाती है। तो इस तरीके से जो एनालॉजी हमारे पास है, जो रोड्स वगैरह की बात करें या फिर हमारे पास किस तरह क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स की, तो क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर भी हमारे पास सेम ही है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास हाईवे वगैरह में ग्रेड सेपरेटर्स है। दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास वही चीज आपको बता रही थी यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स वर्क करते हैं, वो चीज यहाँ पर है कि एक तरीके से हमारे पास जो एनालॉजी होती है, जैसे हम बात करते हैं हाईवे में हमारा चल रहा है
आपने शायद यहाँ पर देवेंशु राठौर, आपने वीडियो कॉल ऑन किया हुआ है, इस वजह से शायद हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस इज क्लियर? ठीक है, हाँ ठीक है वीडियो। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या सिंपली कैनाल्स के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो चीज हमारे पास यहाँ पर रिवर्स वगैरह फ्लो कर रही है, उसके अक्रॉस में कैनाल हो रही है, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर्स डिवाइड किए जाते हैं, जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो, दीज आर नोन एज, हमारे पास कहलाते हैं सिंपल क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। तो व्हेन अ कैनाल टेक्स ऑफ फ्रॉम ए रिवर, इट हैज टू क्रॉस some streams or river before it reach the top of the intended watershed for the purpose of irrigation and area. Therefore, crossing are important requirement the canal alignment in the form of cross drainage work. सिंपल सा वही हमारे पास जिस तरीके से हम एनालॉजी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वही हमारे पास यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है सिंपल सा, cross drainage structure is constructed for carrying a canal across a natural drain or a river, intercepting the canal to dispose the drainage water without interrupting the continuous canal supplies. वही चीज जिस तरीके से हमारे पास हाईवे में बात करते हैं, हम क्या चाहते हैं, ट्रैफिक को रोकना नहीं चाहते, हम वहां पर क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना चाहते हैं ट्रैफिक को, तो हम यहाँ पर ग्रेड सेपरेटर्स बना देते हैं, ओवर ब्रिज बना दिया, अंडर ब्रिज बना दिया। वैसे ही यहाँ पे कैनाल्स वगैरह में हम क्या करना चाहते हैं, कैनाल्स वगैरह के वाटर को जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या करें, अब वहां पे अफेक्ट नहीं करना चाहते, किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, कंटिन्यूअसली फ्लो चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दीज आर द अनअवॉइडेबल इन एनी टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये हमेशा हमें कंस्ट्रक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी पोजीशन पे हमारे पास ये चीजें अफेक्ट हो ही जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो यहाँ पर किस तरीके से वो डिफाइन किया हुआ है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो चीज गेट वगैरह के एग्जामिनेशन और जो भी हमारे पास एग्जामिनेशन वहां पर पूछी जाती है। हमें इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर किस तरीके से जो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअली में किस क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर चार हमारे पास इंपॉर्टेंट या पांच हमारे पास कह सकते हो आप, चार मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो होता है बेड लेवल ऑफ द कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखा जाता है बेड लेवल ऑफ द कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल। देन सेकंड वन इज वाटर लेवल इन द कैनाल एंड नेचुरल ड्रेन, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है। थर्ड, बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज, इनके बेसिस पर ही हमारे पास क्या हुआ है, नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। 2 मिनट इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये ग्रेड ड्रेनेज स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक तो पोजीशन पे डिपेंड है, याद रखिएगा। बेड लेवल की बात करें, बेड लेवल किसकी बात करें, यहाँ पर हमारे पास दो ही चीजें, एक हमारे पास कैनाल की बात करें और नेचुरल ड्रेन या फिर आप रिवर की बात कर सकते हैं, रिवर के बारे में, तो उसकी पोजीशन के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है कि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स कैरिंग द कैनाल ओवर द नेचुरल ड्रेन। देखिए, नेचुरल ड्रेन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए इस प्लान में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास नेचुरल जो ड्रेन है, जो रिवर हमारी है, वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बॉटम पॉइंट पर। हमारी जो ड्रेन है वो क्या है, नीचे है, हमारी जो कैनाल है वो ऊपर है। सॉलिड लाइन में हमने कैनाल को शो किया हुआ है, इसका मतलब है सॉलिड लाइन में हम जब भी ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, तो सॉलिड लाइन में जब शो करते हैं चीजों को, तो वो क्या होता है, सिंपली हमारे पास सॉलिड लाइन का मतलब है हमें दिखाई दे रहा है टॉप से, और डॉट डिशेस जो डैशेस डैश लाइन में हम शो करते हैं, वहां पर इसका मतलब है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, सिंपली फर्स्ट वाली कि हमारे पास जो ड्रेन है वो नीचे है
वो बिलो ड्रेन, नेचुरल ड्रेन और रिवर की बात करें, और हमारे पास जो क्या है इसका बेड, ये ड्रेन का बेड लेवल है, ड्रेन बेड लेवल। हम बात करें यहाँ पर कैनाल की, ये कैनाल का बेड लेवल है। सपोज यहाँ पे हम ड्रेन बेड लेवल की बात करें, इसका मतलब इसका मान लीजिए 100 मीटर है, यहाँ पर तो इसका सपोज मान लीजिए 102 मीटर है। तो ड्रेन का बेड लेवल नीचे है, कैनाल का बेड लेवल हमारे पास ऊपर है। इसके बेसिस पे हमारे स्ट्रक्चर्स को, जो क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द ड्रेन व्हिच इज कैनाल कैरिंग, कैनाल इज ओवर द नेचुरल ड्रेन, कैनाल इज ओवर द नेचुरल ड्रेन। So there are two type of structure. First we have is aqueduct, aqueduct. Second one we have is siphon aqueduct. साइफन एक्वाडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, बेड लेवल, कि बेड लेवल कहाँ पर है। अब यहाँ पर ये ड्रेन भी ऊपर जा सकता है, उसके बेसिस में भी स्ट्रक्चर्स को क्या डिफाइन किया हुआ है, वो हमारे पास अलग होगा। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कि हमारी ड्रेन जो है वो नीचे है, कैनाल हमारी ऊपर है, सिंपल वैसे। तो बेस्ड ऑन दिस फिनोमेनन, जो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, वी हैव aqueduct and siphon aqueduct. And how to identify the aqueduct, which one is aqueduct and which one is siphon aqueduct. तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे गेट के एग्जामिनेशन में यही चीज होती है, वहां पर नंबर ऑफ डेटा आपको गिवन होता है, डेटा इज गिवन, यहाँ पर गिवन होता है, वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि which type of structure we have to provide, which type of structure is used in particular situation. एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट हमारे पास आगे आएंगे, हमारे पास सुपर पैसेज, और यहाँ पर हम बात करेंगे कैनाल साइफन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वाडक्ट, तो एक्वाडक्ट के बारे में देखिए, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, वो डायग्राम में है क्या वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्वाडक्ट की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही चीज है कि हमारी जो ड्रेन है वो यहाँ पर हमारे पास नीचे है। हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास बात करें, हाँ, और जो हमारे ड्रेन है, कैनाल, हमारा कैनाल का बेड लेवल हमारे पास ऊपर है, ठीक है। तो जब भी हम एक चीज और कि जब भी हम कैनाल की बात करते हैं, कैनाल में वाटर लेवल की बात करते हैं, तो कैनाल में वाटर लेवल जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है फुल सप्लाई लेवल से। उसको कहा जाता है, कैनाल में जो लेवल होता है वाटर सप्लाई का, इज नोन एज फुल सप्लाई लेवल। ड्रेन में जो हमारे पास वाटर लेवल है, इसको कहा जाता है हाई फ्लड लेवल, HFL, हाई फ्लड लेवल। एंड जो कैनाल में जो वाटर फिलअप होता है उसको कहा जाता है, हमारे पास जो वाटर का लेवल जो होता है उसको कहा जाता है फुल सप्लाई लेवल। तो अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में, इन फर्स्ट कंडीशन, इफ द HFL हाई फ्लड लेवल, लेवल ऑफ द हाई फ्लड लेवल या फिर वाटर लेवल is below the canal bed, then the structure we have to provide, or this structure is known as aqueduct। जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो एक्वाडक्ट होगा। तो एक्वाडक्ट की कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, सिंपली आप कैसे कह सकते हो कि हमारे पास जो ड्रेन है, ड्रेन में जो वाटर लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला वाटर लेवल HFL की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे पास देखिए कैनाल के बेड लेवल से नीचे है, कैनाल के बेड लेवल से नीचे। इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक्वाडक्ट। यही चीज हमारे पास आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, वहां पर क्वेश्चन आपको गिवन होता है, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए, वो इसके रिगार्डिंग कि हमारे पास व्हाट इज, किस तरीके से देखिए एक्वाडक्ट इज द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, which carries the canal across above the drainage similar to the bridge instead of the road or railway। वही चीज हमारे पास है, जो हमारे पास किस तरीके से हाईवे से हमने क्या एनालॉजी की हुई है, तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। बस आप और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सिंपली वी हैव टू रिक्वायरमेंट दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इज देयर इन पर्टिकुलर सिनेरियो। यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हमारे पास स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए एक्वाडक्ट के बारे में, ठीक है। तो एक्वाडक्ट हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये हो जाता है। नेक्स्ट वी वन हैव इज
साइफन एक्वाडक्ट, बी पॉइंट हमारे पास है साइफन एक्वाडक्ट, ठीक है, साइफन एक्वाडक्ट। अब साइफन एक्वाडक्ट में क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में तो क्या था कि हमारे पास, याद रखिएगा ड्रेन हमेशा नीचे ही है, ड्रेन का जो बेड लेवल है वो नीचे ही है, ठीक है। कैनाल का बेड लेवल हमारे पास ऊपर है, कैनाल है, कैनाल में जब बात करते हैं तो फुल सप्लाई लेवल की बात करते हैं, तो फुल सप्लाई लेवल कहीं पर होगा। बट जो हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें जो एचएफएल का लेवल है, हाई फ्लड लेवल, ड्रेन में पहले तो क्या था एक्वाडक्ट में वो बिलो द कैनाल बेड था, बट अब केस हो गया हमारे पास यहाँ पर है जो एचएफएल है वो कैनाल के बेड लेवल से ऊपर चला गया, जो ड्रेन में जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया कैनाल के बेड लेवल से ऊपर चला गया। फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज साइफन एक्वाडक्ट। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, साइफन एक्वाडक्ट। ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बस इस तरीके से। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले ड्रेन की पोजीशन देखी, ड्रेन की पोजीशन को यहाँ पर हमने देखा, ड्रेन की पोजीशन से हमने यहाँ पर कैनाल की पोजीशन, कैनाल के बेड लेवल को देखा, कैनाल के बेड लेवल से हमने यहाँ पर साइफन एक्वाडक्ट को पोजीशन को देखा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर अगेन सेम पॉइंट है, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर है, उसको एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जी हमारे पास साइफन एक्विडक्ट के बारे में नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर हमने बात की थी कि हमारे पास वाटर लेवल ऊपर आ गया, हमारे पास नेचुरल ड्रेन नीचे थी, कैनाल ऊपर थी। अब चलिए कैनाल को नीचे लेके आ जाते हैं, नेचुरल ड्रेन को ऊपर कर देते हैं, तो उस केसेस में हमारे पास किस तरीके से वेरिएशन होगी वो चीज है। तो देखते हैं यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स और है हमारे पास मेंशन करते हैं। यहाँ पर हमें याद रखिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट मेंशन किए में से कोई इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पर सबसे नहीं हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास है, किस किस तरीके से हाउ टू आइडेंटिफाई द क्लोज ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है कि अब हमारे पास ड्रेन जो थी वो आ जाती है ऊपर, कैनाल हमारी आ जाती है नीचे। मीन्स हमारे पास नाउ द क्लोज ड्रेनेज वर्क कैरिंग द नेचुरल ड्रेन ओवर द कैनाल। अब ओवर द कैनाल हो गया, हमारे पास कैनाल नीचे आ गई है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे टू टाइप्स के स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट है जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स है वो है सुपर पैसेज एंड देन वी हैव इज कैनाल साइफन। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, सेम तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, बस यहाँ पर क्या है जस्ट सुपर पैसेज एक्वेडक्ट का रिवर्स है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर जो कैनाल साइफन है वो यहाँ पर साइफन एक्वेडक्ट का वो क्या है रिवर्स है। कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपली यहाँ पर चीजें क्या हो गई है
कैनाल पहले यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऊपर था, बट अब वो नीचे आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ये देखिए किस तरीके से हमने प्लान बना रखा है। प्लान में हमारे पास यहाँ पर कैनाल जो है इस तरीके से बना रखा है हमने। जो हमारी कैनाल की बात करें तो कैनाल हमारे पास इस तरीके से थ्रू कर रही है। ये डॉट 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 इस तरीके से, और हमारे पास ये सॉलिड लाइन में दिखाया हुआ है। कुछ इस तरह से यहाँ पे ये जो हमारे पास है, क्योंकि जो दिखाई नहीं दे रहा है मतलब कैनाल जो कि नीचे है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो ड्रेन जो कि हमारे पास ऊपर पोजीशन पे है। ठीक है, ये हमारे पास प्लान है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। इसके बेसिस पे जो हमारे स्ट्रक्चर्स डिफाइन किए हुए हैं वो हमारे पास है सुपर पैसेज और कैनाल साइफर। सुपर पैसेज और कैनाल साइफर, व्हाट इज सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफर, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर पैसेज, तो ये सुपर पैसेज हमारे पास वैसा ही सिमिलर है सिंपलर एक्वाडक्ट के। सिंपल जो हमारे पास एक्वाडक्ट में था वही चीज हमारे पास यहाँ पर है, बट क्या चीज यहाँ पर चेंजेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, कैनाल नीचे आ गया है और हमारे पास जहाँ पे हमारे पास कैनाल का जो बेड लेवल है इस तरीके से है, कैनाल बेड लेवल, और हमारे पास यहाँ पर जो है कैनाल बेड लेवल के ऊपर जो हमारे ड्रेन है, ये हमारी ड्रेन है, ये सपोज ये ड्रेन इसको बोल देते हैं, ये ड्रेन का बेड लेवल है। ठीक है, ये ड्रेन का बेड लेवल है हमारे पास, ये कैनाल बेड लेवल हो गया, ड्रेन का बेड लेवल हो। कैनाल में हम जब बात करते हैं, कैनाल की बात करते हैं, कैनाल में हमारे पास क्या होता है, सुपर एफएसएल मतलब फुल सप्लाई लेवल, ये आपका फुल सप्लाई लेवल है। The full supply level in the canal is below the canal, below the drain gate. Such type of structures is known as, यहाँ पर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर, such type of structures is known as super passage। ठीक है, सिंपल इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये बार रिलेटेड था सुपर पैसेज से रिलेटेड।
ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं साइफन की। नेक्स्ट वी हैव इज इन दिस कैटेगरी साइफन। ठीक है, साइफन, व्हाट इज अ साइफन? दिस इज आल्सो नोन एज कैनाल साइफन। ठीक है, तो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास अगेन कैनाल नीचे था एंड वी हैव यहाँ पे हमारे पास कैनाल नीचे है, यहाँ पर हमारे पास है ड्रेन ऊपर। अब जो इसमें वाटर लेवल है कैनाल में, जो वाटर लेवल की बात करें एफएसएल की, वो अबाउट द ड्रेन। if the FSL is above full supply level in the canal is above the drain bed level, such type of structures is known as canal siphon. Canal bed level. ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, आपको डेटा गिवन किया होता है, आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव टू नीडेड इन पर्टिकुलर सिनेरियो। This type of structure is needed. In the siphon case, what is the siphon case? In the siphon case, if the FSL is above the drain bed level, then such type of structures is known as canal siphon. Okay, this is the simplest one. यहाँ पर देखिए अगेन वही चीजें, ये किसका रिवर्स हो गया हमारे पास? यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास सुपर पैसेज का, सुपर पैसेज इज जस्ट रिवर्स ऑफ एक्वाडक्ट and the siphon or canal siphon is just reverse of siphon aqueduct. ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इसको एक बार देख लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए फिर चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब सपोज अभी तो हमने यहाँ पर किस तरह की वाटर, कभी ड्रेन ऊपर थी कभी नीचे थी, कैनाल ऊपर थी कभी नीचे थी,
उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई किया हुआ था. नाउ इफ द कैनाल एंड द drain are the same level, are at the same level, then what type of structure we have to provide? Then we have to provide in the next one we have this topic is हमारे पास है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स एडमिटिंग हमारे पास admitting the drain water into the canal, अब हमारे पास यहाँ पर दोनों का लेवल सेम ही है. तो हम यहाँ पे चल रहे थे कि किस तरीके से हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स बस एडमिटिंग द ड्रेन वाटर इनटू द कैनाल. तो इन दिस केस हमारे पास जो कैनाल हमारे पास है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ टाइप से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोनों ही एक लेवल पर है, दोनों ही हमारे पास दोनों सेम, जो ड्रेन है और कैनाल है दोनों सेम लेवल पर है और हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू दोनों में सेम है. इफ द वाटर जो डिस्चार्ज इन द कैनाल एंड डिस्चार्ज इन द, यहाँ पर हमारे पास किसमें ड्रेन वाटर में, जो ड्रेनेज हमारे पास नेचुरल ड्रेन है उसमें सेम है, तो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं वो है लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग वहां पर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है लेवल क्रॉसिंग. ठीक है. And then another we have to structure is if the discharge, यहाँ पर ये कब है, discharge in the canal is equal to discharge nearly equal, आप कह सकते हैं nearly equal, कोई जरूरी नहीं totally equal, nearly equal drain then equal. Then in the second condition, if the discharge is the different, then inlet and outlet type of structure is provided when the discharge in the canal are not equal to drain. ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं. अब किस कंडीशन में हमारे पास लेवल क्रॉसिंग है, हमारे पास लेवल क्रॉसिंग तो समझ में आ गया, चलो डिस्चार्ज वैल्यू आर इक्वल, बट इन द केस ऑफ इनलेट एंड आउटलेट द डिस्चार्ज आर इक्वल और नॉट, किसके बेसिस पे इन द डिस्चार्ज, किसमें ज्यादा होगा तो हम इनलेट प्रोवाइड करवाएंगे, किसमें कम होगा तो कहाँ पर इनलेट प्रोवाइड करवाएंगे, आउटलेट प्रोवाइड करवाएंगे. तो वो चीज हमारे पास यहाँ पर है, तो वो चीज यहाँ पर हमें मेंशन करने की जरूरत है, वो देखते हैं यहाँ पर. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो है इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स वी प्रोवाइड, यहाँ पर हमारे पास इनलेट, लेवल क्रॉसिंग एंड इनलेट एंड आउटलेट स्ट्रक्चर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. देखिए फर्स्ट हमारे पास देखिए लेवल क्रॉसिंग में, लेवल क्रॉसिंग जो हमारे पास है is a cross drainage work in which the drainage and the canal meet each other at approximately at the same level. आपको बताया यहाँ पर मैंने कि approximately same level पर यहाँ पर हम meet करते हैं. A level crossing is generally provided when a large canal and huge drainage approach each other at almost at the same level. Large canal and huge drainage मतलब discharge की वैल्यू दोनों में इक्वली बराबर है. ठीक है. Then we have to provide the level crossing. Such an arrangement is adopted when both the canal and the drainage carry the considerable discharge. Means same discharge or equally discharge. Later,
During the high flood season, when the symphonies either the canal or stream proves extremely coast or else the head loss through the siphon barrel is very high. ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, बट आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार पॉइंट्स को, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास इसमें ही चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेवल क्रॉसिंग हमारे पास हो चुका है। ये दिस आर द प्लान एरिया, ये प्लान हमारे पास इस तरीके से दिखाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इनलेट एंड आउटलेट की। हमारे पास नेक्स्ट बात करते हैं इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है। इनलेट एंड आउटलेट के बारे में बात कर रहे हैं। इनलेट एंड आउटलेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डिस्चार्ज किस तरीके से वेरी करता है,
डिस्चार्ज के बेसिस पे हम यहाँ पर इनलेट और आउटलेट को प्रोवाइड करते हैं कि किस में डिस्चार्ज, अगर ट्रेन में ज्यादा डिस्चार्ज हो तो कौन सा यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ हमारे पास आउटलेट, हमारे पास ट्रेन में हमारे पास आउटलेट में ज्यादा डिस्चार्ज हो तो कौन सा स्ट्रक्चर, किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैव टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ थिंग। देखिए यहाँ पर देखिए इनलेट एंड आउटलेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कैनाल। कैनाल जो हमारे पास इनलेट है, इनलेट की हम बात कर रहे हैं, इनलेट में हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो जो हमारे पास ड्रेनेज में जो डिस्चार्ज है, नेचुरल ड्रेन की हम बात करें, नेचुरल ड्रेनेज में उसमें डिस्चार्ज की वैल्यू कैनाल से कम है, so then we have to provide the inlet type of structure। आउटलेट की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, if the drainage discharge is more than the canal discharge, then such type of structure we have to provide, which is the inlet outlet point। ठीक है, कैनाल आउटलेट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारे पास है कि कैनाल में हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिवर जो हमारे पास शुड बी रिलेटिवली सिल्ट फ्री, सिल्ट फ्री, ये सबसे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कैनाल की बात करें, रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवर में, रिवर में हमारे पास सिल्ट फ्री होनी चाहिए, हमारी रिवर सिल्ट फ्री होनी चाहिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। रिवर में आपको पता है जब भी हमने डिजाइनिंग ऑफ कैनाल में हमने पढ़ा था कि जब भी रिवर कैरी अपने साथ में क्या करती, सिल्ट को कैरी करती बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर हमारे पास वैसे सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास सिल्ट फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चीज है। जनरली मे बी वन आउटलेट फॉर द टू और थ्री इनलेट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, एक आउटलेट प्रोवाइड किया जाता है टू और थ्री इनलेट के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इसको एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास। देखिए यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम दिखाते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकली किस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सुपर पैसेज का एग्जांपल है, ये जस्ट अर्थ हमारे पास मिली है एंड गूगल अर्थ पे फोटोज। ये देखिए यहाँ पर कैनाल जा रही है, ये नेचुरल ड्रेन हमारी ऊपर है, नेचुरल ड्रेन कैनाल ऊपर है, नेचुरल ड्रेन नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेचुरल ड्रेन हमारे देखिए ये ऊपर है, अब कैनाल हमारी नीचे है। ये हमारे पास एक्वाडक्ट का एग्जांपल है कि किस तरीके से नेचुरल ड्रेन नीचे है, हमारी कैनाल ऊपर है, इस तरीके से। ठीक है, काफी सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर हमारे पास में एग्जांपल है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किस तरीके से, आप बताइएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके बताइएगा जरा। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल at the proposed site of a canal crossing। क्या डेटा आपको गिवन किया हुआ है? आइटम आपको ड्रेन एंड कैनाल, इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन की हुई है? बेड लेवल, बेड लेवल एफएसएल और एचएफएल दोनों आपको गिवन किया हुआ है, एंड डिस्चार्ज ये आपको गिवन किया है क्यूमैक में। बेड लेवल, बेड लेवल हमारे पास है 252 पॉइंट आपको गिवन किया है। बेड लेवल हमारे पास मीटर में है, ये वैल्यू भी मीटर में है। ये गिवन किया हुआ है 253.2, डिस्चार्ज आपको 2 गिवन किया हुआ है, कैनाल आपको 248.0, 253.0 एंड 400। बताइए जरा इसको सॉल्व करके बताइए कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव टू प्रोवाइड इन दिस कंडीशन, इन दिस सिनेरियो। जरा बताइए जरा।
सही है, जरा इसको सॉल्व करके व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव टू नीड, हमें क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक्वाडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, सर्कल की, या फिर हमारे पास कैनाल सर्कल या फिर सुपर पैसेज। तो देखिए यहाँ पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर वो देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, अब देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना चाहते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था, सबसे पहले देखिए बेड लेवल। बेड लेवल, ड्रेन का बेड लेवल 248 252.2 है, और यहाँ पर कैनाल का है 248। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कैनाल का जो बेड लेवल है वो यहाँ पर कहीं है। सपोज ये हमारे कैनाल का बेड लेवल है, जो कि हमारे पास है 248 पे। हमारे पास जो ड्रेन का जो बेड लेवल है वो अबाउ इस दिस है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कहीं है इसका बेड लेवल। ये हमारे पास है ड्रेन बेड लेवल। यहाँ पे हमारे पास ड्रेन का जो बेड लेवल है ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 252.2 252.2। ठीक है, तो आप जो नीचे है ना उसमें वाटर लेवल को देखिए। नीचे हमारे पास कैनाल है, मतलब यहाँ पर हम बात करें फुल सप्लाई लेवल की, फुल सप्लाई लेवल इसका कैनाल का देखिए कहाँ पर है।
कैनाल की बात कर रहे हैं, कोई कैनाल में बात करें, यहाँ पर कैनाल में आ जाइए, कैनाल में 253 है, इसका जो सप्लाई, जो फल सप्लाई लेवल है वो है 253। 253 की अगर बात करें 253 की, तो यहाँ पर ये 248 250 है यार, तो कैनाल का जो सप्लाई, फुल सप्लाई देखिए ये कहीं यहाँ पर है 253 एफएसएल मीन्स। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप किस तरीके से लिख सकते हो इसको, बेड लेवल ऑफ ड्रेन is about the canal bed level. So there are two possibilities. कौन कौन सी हमारा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनेगी? फर्स्ट है हमारे पास जो पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी वो हमारे पास सुपर पैसेज। सेकंड वन वी हैव इज कैनाल साइफन। कैनाल साइफन में सुपर पैसेज के हमारे पास सिचुएशन क्रिएट होगी। तब देखिए कैनाल साइफन सुपर पैसेज में हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमारे पास यहाँ पर वाटर लेवल यहाँ पर ऊपर चला गया कैनाल के बेड लेवल। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको यहाँ पर लिखो, ठीक है, ये हमारे एफएसएल है। यहाँ पर हमारे पास है क्या चीज यहाँ पर कि एफएसएल इज अबाउट the drain bed level, hence the CD work which is needed at the site or at the site is क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें? कैनाल साइफन, सबसे लास्ट वन वाला, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आगे आप लिख सकते हैं, आगे वाला पोर्शन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सिचुएशन है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डाइवर्जन हेडवर्क्स। डाइवर्जन हेड्स ऑफ what are the type different, what is the diversion headworks, what are the different types, different components, तो we will यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। कैनाल हेडवर्क्स, ये हमारे पास है कैनाल हेडवर्क के नाम से। चलिए देखते हैं अभी कैनाल हेडवर्क्स, व्हाट इज द कैनाल हेडवर्क्स। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास बात करते कैनाल हेडवर्क के बारे में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको देखिए, ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द कैनाल हेडवर्क्स। सिंपली कैनाल हेडवर्क हमारे पास है क्या, ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स
सिंपली एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, सिंपली कैनाल को जो वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, वॉट एवर द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हु प्रोवाइड्स और विच प्रोवाइड्स द वाटर टू द कैनाल इज नोन एज कैनाल हेडवर्क. Any hydraulic structure will supply water to the off-taking canal is termed as canal headworks. वियर हो गए, बैराजेस हो गए, डैम्स वगैरह हो गए, हम वहां पर डिस्कस करते हैं. So based on the type of canal headworks, there are two types of canal headworks: storage and diversion. स्टोरेज हेडवर्क्स में हमारे पास जनरली डैम्स वगैरह आते हैं जहाँ पे वाटर को स्टोर कर लेते हो एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एज ए पर्पस जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है और उसके हिसाब से हम वाटर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं. तो यहाँ पर देखिए द स्टोरेज डैम इज कंस्ट्रक्ट अक्रॉस a river valley to form a storage reservoir. Water is supplied to the canal from the reservoir through the canal regulation. Storage reservoir store the water during a period of excess supply in the river and release it when the demand exceeds the available supply. Storage reservoir serves multi-purpose function like hydraulic power generation, flood control, and other different condition. ये आपको बताया था. यहाँ पर डैम्स की बात करें, यहाँ पर स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज में डैम्स आ गए. डैम्स को हम जैसे स्टोर कर लिया जाता है वाटर को, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वाटर को क्या करते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये डाइवर्जन स्ट्रक्चर, इसलिए हम बात करते हैं स्टोरेज हेडवर्क्स की. ठीक, फिर आगे चलते हैं.
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हम बात करते हैं स्टोरेज हेडवर्क की। ना आप बात करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क्स की। डाइवर्जन हेडवर्क का वर्क क्या होता है? डाइवर्जन हेडवर्क हमारे पास है, वाटर लेवल को सिंपली राइज कर देते हैं। बियर एंड बैराजेस की बात करें, बियर एंड बैराजेस की बात करें, कंसिडर अक्रॉस द पैरेलल रिवर टू रेज द वाटर लेवल टू द कैनाल। तो ऑब्जेक्टिव इनके क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर टेबल को राइज कर देते हैं, वाटर टेबल को रेगुलेट, जो हमारे पास वाटर है उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल द एंट्री ऑफ सिल्ट एंड रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ द सप्लाई ऑफ द वाटर। वाटर को कुछ टाइम तक स्टोर कर लिया जाता है। टाइप ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क में हमारे पास आता है टेम्परेरी हेडवर्क्स और यहाँ पे परमानेंट हेडवर्क्स। टेम्परेरी हेडवर्क्स का मतलब क्या है कि जब भी फ्लड आती है उसके बाद में अगेन अगेन हम उस स्ट्रक्चर को क्या आते हैं दोबारा कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बार फ्लड आ गई, दोबारा वो स्ट्रक्चर खत्म हो गया उसमें, उसके बाद में अगेन हम उस स्ट्रक्चर को वापस से कंस्ट्रक्ट करते हैं। परमानेंट हेडवर्क्स उनको पता होता है जो बियर एंड बैराजेस होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, ये स्पेशली डिजाइन होते हैं, एक स्पेसिफिक डिजाइनिंग के थ्रू यहाँ पर इनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये बार बार कंस्ट्रक्ट नहीं किए जाते हैं, ये ओनली फिक्स डिजाइन के थ्रू यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इनका किया जाता है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क्स। कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट्स डाइवर्जन हेडवर्क्स के होते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, हमारे पास उनके फंक्शन क्या है। देखिए हमारे पास एक तरीके से हमने एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें ये रिवर हो गई, अपस्ट्रीम पॉइंट है, ये डाउनस्ट्रीम पॉइंट हमारे पास हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो बियर, ये बियर एक्सिस हो गई हमारे पास, बियर एक्सिस में हम यहाँ पर फिश लैडर, डिवाइडेड वॉल, स्कोरिंग स्लेसेस, जिसको हम कह सकते हो आप अंडर स्लेसेस भी जिनको बोलते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग स्लेसेस, स्लेसेस भी बोलते हैं, गेट वगैरह जिसको बोलते हैं स्लेसेस वगैरह, ये हमारी कैनाल वगैरह। और हमारे पास कैनाल सिल्ट प्रिवेंशन वर्क क्या होते हैं, रिवर ट्रेनिंग वर्क हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे पास है। इन चीजों को देखिए आप, ये हमारे पास एक डायग्राम आपको बना रखा है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाए चीजों को। इस तरीके से हमारे पास रिवर हो गई, ये हमारे पास ये डाउन पॉइंट हो गया, ये हमारी बियर एक्सिस, दिस इज बियर एक्सिस, यहाँ पे बियर वगैरह बने हुए हैं, बियर बैराजेस वगैरह। ये हमारी फिश लैडर्स, व्हाट इज द फिश लैडर, वी विल डिस्कस। व्हाट इज द डिवाइडेड वॉल, वी विल डिस्कस। और द दीज आर टनल्स, दीज आर व्हाट आर द दीज टनल्स, सिर्फ एक्सप्लूडर्स इनको कहा जाता है सिंपली। यहाँ पे एंटर स्लूसेस, और ये हमारे पास कैनाल रेगुलेशन वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिश लैड, जहाँ पर हमारे पास डिवाइडेड वॉल। व्हाट इज द डिवाइडेड वॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड वॉल कहाँ से स्टार्ट, डिवाइडेड वॉल उसके अपस्ट्रीम पॉइंट से स्टार्ट हो गई, जो हमारे पास कैनाल हेडवर्क का डाउनस्ट्रीम पॉइंट है, वहां तक हमारे पास ये कैनाल डिवाइडेड वॉल कंस्ट्रक्ट की होती है। ये वाटर को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक हमारा इस इधर इधर की तरफ जो वियर वेक्सिस है अपस्ट्रीम के लेफ्ट हैंड पोर्शन, और एक राइट हैंड पोर्शन पे। राइट हैंड पोर्शन यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर वाटर लेवल क्या होता है, सिंपली ये जो गेट्स होते हैं जनरली क्लोज होते हैं, यहाँ पे वाटर लेवल एक पॉन्डिंग में क्रिएट हो जाता है, मतलब एक स्टिल लेवल में, स्टिल लेवल में जैसे वाटर आएगा हमारे पास होगा क्या, जो उसमें वाटर जो रिवर की वजह से जो रिवर जो वाटर फ्लो के साथ अपनी सिल्ट को कैरी कर रहा था, वो क्या होंगे, यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेविटी थ्रू द ग्रेविटी एक्शन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे पास सिल्ट वगैरह जो डिपोजिशन हो रहे हैं, वो जो टनल्स है उनमें वो हम इनको डिपोजिट कर लेते हैं। एक बार हमने टनल्स में भी वाटर इसको डिपोजिट कर लिया, उसके बाद में बॉटम गेट उनको ओपन कर देते हैं, सिल्ट हमारी रिमूव हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे ये सिल्ट एक्सक्लूडर्स का काम करते हैं। ये डिवाइडेड वॉल दो भागों में, दो हमारे पास टू टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है। अगर सपोज यहाँ पर कैनाल हमने लेफ्ट हैंड, यहाँ पर सपोज इस वाली डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में हमने, मेरी राइट हैंड डायरेक्शन में हमें प्रोवाइड की गई है। सपोज हमने अगर कैनाल जो है वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में भी, जो कैनाल है इसका जो है, जो गाइड बैंक है, अगर हम यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड पोर्शन में भी कैनाल को निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ पर कैनाल को निकालना चाहते हैं, मतलब दोनों साइड से हम कैनाल निकालना चाहते हैं, जो हमारी दोनों कैनाल जो रिवर की साइड है, तो हमें यहाँ पर दो डिवाइडेड वॉल प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एक राइट हैंड साइड के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर्स डिफाइड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए हम यहाँ पे बियर एंड बैराजेस के बारे में, वियर एंड बैराजेस के बारे में हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं कि वियर है क्या। वियर सिंपली सिंपल वाटर लेवल को राइज करने के लिए बनते हैं। बैराजेस में हमारे पास वाटर कंट्रोल आ जाता है, सिंपली यहाँ पर गेट वगैरह प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। वाटर लेवल थोड़ा सा हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, अब वाटर लेवल को हम अपनी हाइट के अनुसार मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द वियर एंड बैराजेस में डिफरेंस, एक बार देख लीजिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए किस तरीके से हमारे पास बियर एंड बैराजेस ये दिखाई देते हैं। या आपको शायद हमने पहले भी इमेज दिखाई थी कि बियर बैराजेस में सिंपली हमारे पास देखिए वाटर लेवल को एक लेवल तक हाइट को यहाँ पर स्टोर किया जाता है सिंपली, उसके बाद में जो भी ओवरफ्लो हो जाएगा ओवरफ्लो हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास देखिए बैराजेस, बैराजेस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो कह सकते हो आप वाटर का लेवल है, वाटर लेवल किस तरीके से हमारे पास चेंजेस कर सकते हैं हम वाटर लेवल में, हमारे पास थोड़ा सा और वो आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डिवाइडेड वॉल। डिवाइडेड वॉल का क्या चीज सीन है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड वॉल में देखें, इट इज अ लॉन्ग कंस्ट्रक्टेड वॉल एट राइट एंगल टू द वियर एक्सिस। जो वियर एक्सिस है उसके हम अक्रॉस में हमारे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। इट इज एक्सटेंडेड अप टू द अपस्ट्रीम एंड ऑफ द कैनाल हेड रेगुलेटर। ये जो आपने बताया था वियर कैनाल से अपस्ट्रीम पॉइंट से कैनाल हेड रेगुलेटर तक हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन केस ऑफ वन कैनाल ऑफ टेकिंग फ्रॉम ईच बैंक ऑफ द रिवर, one divided wall is provided in front of head regulator of the of tank. The main function of the flow, अब इसके मेन फंक्शन हमारे पास है क्या क्या चाहिए वो देखते हैं। To generate a parallel flow and thereby avoid damage to the flexible protection area of the under sluice portion, first of all, to keep the cross section in any away from the canal, to serve as a trap for the coarser bed material, to serve as a side pole for the fish ladder, to separate the canal head regulator from the main weir। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कैनाल हमारे पास फिश लैडर को भी सपोर्ट करता है, ये कैनाल जो डिवाइडेड वॉल हमारी जो मेन वियर एक्सिस है उसको भी यहाँ पर इसको डिवाइडेड करता है। मेन वॉल से हमारा एक तरीके से ट्रैपिंग का वर्क करता है, जो सिल्ट वगैरह होती है उसको ट्रैप कर लेता है सिंपली, क्योंकि बॉन्डिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो वो चीज है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव इज अंडर स्लूइसेस। अंडर स्लूइसेस भी बोल सकते हो या फिर अब आप कह सकते हो यहाँ पर अंडर हमारे पास स्लूइसेस गेट। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम जिसको डिक्टेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अंडर स्लूइसेस स्काउरिंग स्लूइसेस। अंडर स्लूइसेस आर द ओपनिंग प्रोवाइडेड एट द बेस ऑफ द वियर और बैराजेस। जो भी हमने आप बताया था, जो हमारे पास स्मॉल गेट यहाँ पर बने हुए थे, जो हमने पिक्चर आपको दिखाई थी, उसमें यहाँ पर स्मॉल गेट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दी बॉटम पॉइंट पर। यहाँ पर अंडर स्लूइसेस वो गेट वगैरह बोला, स्लूइसेस का मतलब गेट वगैरह वॉल्स वगैरह की बात करते हैं। ओपनिंग आर प्रोवाइडेड विद द एडजस्टेबल गेट्स। एडजस्टेबल गेट्स, नॉर्मली द गेट्स आर क्लोज। अब इसकी वर्किंग क्या क्या है, वर्किंग ऑफ द अंडर स्लूइसेस। अब ये अंडर स्लूइसेस है क्या चीज, यहाँ पर इसका वर्किंग क्या है वो देखते हैं। The suspended silt goes on depositing in the front of the canal head regulator। जो हमारा कैनाल हेड रेगुलेटर था, जो हमारे पास डिवाइडेड वॉल थी, डिवाइडेड वॉल के एक पोर्शन में ये वाला वाटर था, एक पोर्शन में ये वाला वाटर था। तो इधर की वाले पोर्शन में हमारे पास क्या था, कैनाल हेड रेगुलेटर था, यहाँ पर हम कैनाल ऑफ टेक कर रहे थे, तो वहां पर वाटर इस डायरेक्शन से आया, इस डायरेक्शन से, और यहाँ पे वाटर क्या हो गया, पॉन्डिंग कंडीशन में आ गया। पॉन्डिंग कंडीशन में आ गया तो वाटर यहाँ पे ट्रैप, जो पोर्शन सिल्ट था वो ट्रैप हो गया टनल्स में, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक तरीके से वाटर इकट्ठा हो गया। The suspended silt goes on depositing in the front of the canal head regulator। When the silt deposition become appreciable, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जब हमारे पास सिल्ट की क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, हमारे पास हमें लगने लगा है कि अब सिल्ट को रिमूव कर देना चाहिए, तो यहाँ पर हम गेट्स को ओपन कर देते हैं। जैसे गेट्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वाटर के साथ में क्या हो गया, जो सिल्ट है वो भी निकल जाती है, मतलब एक मडी टाइप का वाटर, आप कह सकते हो मडी टाइप का वाटर, सॉइल के साथ वाटर बहुत तेजी से निकलता है, तो हमारा क्या हो जाए, सिल्ट एक तरह से प्रिवेंट कर लिया हमने कैनाल में जाने के लिए। The muddy water flows towards the downstream through the scouring sources. The gates are then closed at the period of the flood, और the gates are opened। जब हमारे पास फ्लड की कंडीशन होती है, हम आप क्या करते हैं, गेट्स को ओपन रखते हैं ताकि हमारे स्ट्रक्चर फेल ना हो, ताकि हमारे वाटर इजीली तरीके से ड्रेन ऑफ हो जाए। द फंक्शन ऑफ द अंडर स्लूइसेस, द फंक्शन ऑफ द अंडर स्लूइसेस, अंडर स्लूइसेस का हमारे पास फंक्शन क्या क्या है, वही चीज यहाँ पर हमने मेंशन की हुई है। किस तरीके से हमारे पास टू कंट्रोल द सिल्ट एंट्री इनटू द कैनाल, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्ट एंट्री द कैनाल, जो हमने बताया था कि सिल्ट एंट्री इसमें ओपन कंट्रोल की। हमारे पास जो डाउनस्ट्रीम जो पोर्शन है, प्रोटेक्टेड डाउनस्ट्रीम फ्लो फ्रॉम द हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्टेड हो गया। लोअर द हाईएस्ट फ्लड लेवल, जो फर्स्ट हमारे पास फ्लड लेवल था, जो उसको क्या कर दिया, लोअर कर दिया हमने। तो स्कार द सिल्ट डिपॉजिट इन द पॉकेट्स पीरियडिकली, हमारे पास इस तरीके से हो गया। पास द लो फ्लड्स विदाउट ड्रॉपिंग, हमने क्या किया, जो फ्लड का था उसको भी हमने लो कंडीशन में ड्रॉप कर लिया। ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए एक डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके।
2 मिनट नोट कर लीजिए फिर बढ़। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से हमारे पास जो स्काउरिंग स्लोज दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम पॉइंट पे किस तरीके से मडी वाटर क्या रहा है, फ्लो कर रहा है। यहाँ पर किस तरीके से मडी वाटर क्या निकल रहा है, वो चीज है। तो ये स्काउरिंग हमारे पास स्लग्स है। तो था
इजीली तरीके से समझ में आ जाता है थोड़ा सा, और इस वजह से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में बात करते हैं फिश लैडर्स की। फिश लैडर्स क्या होते हैं सिंपल इस तरीके से। देखिए फिश लैडर होते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी नीड द फिश लैडर। होते क्या है कि जनरली जब भी हम बात करते हैं कैनाल्स वगैरह की, जब भी हम बात करते हैं रिवर्स वगैरह की, रिवर्स में क्या होता है जनरली नंबर ऑफ स्पेशीज यहाँ पर लीव करती है। नंबर ऑफ स्पेशीज में नंबर ऑफ यहाँ पे फिशेस की बात करते हैं, जनरली फिशेस वगैरह ज्यादा होती है। कुछ माइग्रेटरी रिवर्स माइग्रेटरी फिशेस भी होती है जो क्या करती है जनरली जब हमारा विंटर सीजन होता है तो उनको वार्म कंडीशन चाहिए होती है। वार्म कंडीशन के लिए वो क्या करती है जनरली डाउन स्ट्रीम पॉइंट पर आ जाती है। जब हमारे पास कंडीशन वार्म हो जाती है, जनरली टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है समर सीजन में, तो अगेन वो वापस से अपस्ट्रीम डायरेक्शन में चली जाती है। तो वो माइग्रेट होती रहती है अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। अब अगर वो इस तरीके से सिंपली अगर वो हमारे पास स्ट्रक्चर में मूवमेंट करती रहेगी तो कभी कभी हमारे पास पता है आपको वहां पर गेट कभी ओपन कर दिया तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वो डायरेक्टली खत्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ बड़ा डेंजर में होती है। इस वजह से हम फिश लैडर्स प्रोवाइड करवाते हैं। So large rivers are generally inhabited by several types of fish, many of which are migratory. Fish is found to be moving from upstream to downstream at the beginning of the winter season in search of warmer water. Return to their spawning ground upstream slightly before the monsoon in May and June. If no arrangement is made in weir or a dam to enable their migration, their life goes in danger. For easy movement for the fish from upstream to downstream and again from downstream to upstream, fish ladder is provided. फिश लैडर को प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि वो इजीली तरीके से डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम मूवमेंट कर सके। ठीक है, तो फिश लैडर का हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास वर्क क्या है, सिंपली और सिंपली हमारे पास फिश को मूवमेंट करवाना, फिशेस को अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम मूवमेंट कराने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रोवाइड करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर इसको कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमारे पास फिश लैडर्स होते हैं, वो यहाँ पे बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल है फिश लैडर का। यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन है ये फिश लैडर का पोर्शन है। यहाँ से फिशेस को माइग्रेटिंग इजीली तरीके से माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिश लैडर्स होते हैं। आप जनरली डैम्स वगैरह में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिश लैडर्स हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह की नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे फिश लैडर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट वी हैव इज सिल्ट रेगुलेशन वर्क। नंबर 5 हमारे पास है सिल्ट रेगुलेशन वर्क। तो यहाँ पर हमारे पास सिल्ट रेगुलेशन वर्क में हमारे पास आता है सिल्ट एक्सक्लूडर्स एंड सिल्ट इजेक्टर्स।
सिल्ट एक्सक्लूडर्स एंड सिल्ट इजेक्टर्स। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास गेट के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ, या फिर जेई वगैरह के एग्जामिनेशन में तो ऑलरेडी यहाँ पर पूछा जा चुका है कि यहाँ पर किस तरीके से इनकी पोजीशन होती है, ये कहाँ पर इनको इंस्टॉल किए जाते हैं। क्या ये हमारे पास कैनाल हेडवर्क्स के अपस्ट्रीम पॉइंट पर होते हैं या फिर कैनाल हेडवर्क के डाउनस्ट्रीम पॉइंट पर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है कि जो हमारे पास सिंपल इनकी पोजीशन पे क्वेश्चन आता है, पोजीशन पे सिर्फ एक्सक्लूडर कहाँ पे होता है, सिर्फ एग्जेक्टर कहाँ पर होता है, यही हमारे पास की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एंट्री ऑफ सिल्ट जो हमारे पास है सिल्ट कंट्रोल के लिए, सिल्ट रेगुलेशन वर्क के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर्स। आपको बताया था जो टनल्स वगैरह होती है ना सिंपल रेक्टेंगुलर फॉर्म में, वही हमारे पास सिचुएशन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सिल्ट एक्सक्लूडर्स, सिल्ट एक्सक्लूडर। ठीक है, फर्स्ट वी हैव इज सिल्ट एक्सक्लूडर। ठीक है, तो हम बात करें सिल्क एक्सक्लूडर्स की बात करें। सिल्क एक्सक्लूडर यहाँ पर हमारे पास है क्या, सिंपली सिल्क एक्सक्लूडर्स आर दोज वर्क व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर्स। यहाँ पर आपको पता है रेक्टेंगुलर फॉर्म की हम बात करते हैं, रेक्टेंगुलर जो चैनल्स की बात करते हैं, किस फॉर्म में रेक्टेंगुलर जो चैनल्स है वहां पर क्या होता है, सिंपली डिवाइडेड वॉल की वजह से वाटर पॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। वाटर पॉन्डिंग मतलब स्टिल कंडीशन में हमारे पास वाटर आ जाता है। स्टिल कंडीशन में वाटर आ गया तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्शन के थ्रू जो सॉइल के पार्टिकल्स वहां पे जमा होने लग जाते हैं और वो डिपोजिशन होने लगता है। वो डिपोजिशन जो हम करते हैं उनको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में, जो हमारे पास सिंपली आप कह सकते हो जो हमारे पास में क्रिएशन क्रिएट हो जाती है, जो हमारे रेक्टेंगुलर पैनल्स है उसमें हम उनको डिपोजिशन कर देते हैं, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और बाद में उनको वापस से क्या करते हैं, इजेक्टर कर देते हैं। जो रेक्टेंगुलर टनल्स है वो हमारे पास सिल्ट एक्सक्लूडर्स वगैरह कहलाती है। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या हो गया, इनकी पोजीशन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी पोजीशन। यहाँ पर जो सिल्ट एक्सक्लूडर्स है, सिल्ट सिल्ट एक्सक्लूडर की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सिल्ट एक्सक्लूडर्स ये कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, हेड, यहाँ पे हमारे पास रेगुलेटर्स पे, हेड रेगुलेटर्स पे, हाँ हेड रेगुलेटर्स की अपस्ट्रीम पॉइंट पे, अपस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है सिल्ट, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिल्ट हमारे पास इजेक्टर्स। ये प्रोवाइड करते हैं लिटिल डाउनस्ट्रीम पॉइंट पर, डाउनस्ट्रीम ऑफ हेड रेगुलेटर। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से हमारे पास ये पोजीशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए स्टेट वगैरह जेई के एग्जामिनेशन में, हमारे पास नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हमारे पास अपस्ट्रीम पॉइंट और डाउनस्ट्रीम पॉइंट पर हमारे पास हेड क्या कौन से हमारे पास सिल्ट इजेक्टर से सिल्ट एक्सक्लूडर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ सकता है इनकी पोजीशन को क्वेश्चन की, क्योंकि इनकी पोजीशन से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे पास द क्लियर वाटर एंटर्स द हेड रेगुलेटर्स एंड द सिल्टेड वाटर एंटर्स इन द सिल्ट एक्सक्लूडर्स। जो हमारे पास क्लियर वाटर होगा वो सिल्ट में चला जाएगा हमारे पास केनाल में, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर क्लियर हो जाएगा। So in this type of burst silt excluder consists of a number of rectangular tunnels resting on the floor of the under sluice coating। जो आपको डायग्राम दिखाया था वो रेक्टेंगुलर इसके बारे में, रेक्टेंगुलर जो टनल थी उसके बारे में। यहाँ पर हमारे पास दिक्कत क्या है कि सिल्ट, अब हमारे पास कहने का मतलब यहाँ पर हमने सिल्ट को रिमूव कर दिया, बट ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली हम 100% तो किसी भी चीज को रिमूव नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि सिल्ट जो हमारे पास आएगा वो कुछ ना कुछ सिल्ट तो अगेन कैनाल में चला ही जाएगा। अब उस सिल्ट को कैनाल में चला गया उसको कैसे निकाले, तो हमने डाउनस्ट्रीम जो कैनाल के डाउनस्ट्रीम पॉइंट है वहां पर भी हमने क्या अप्लाई किया इजेक्टर्स। तो वहां पर जो हमारे पास सिल्ट आएगी उसको हम वहां से निकाल देंगे, वहां से उसको रिमूव कर देंगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पर सिल्ट इजेक्टर्स का वर्क हमारे पास है काउंट किया जाता है। ठीक है, सिल्ट इजेक्टर्स और एक्सट्रैक्टर्स। यहाँ पर सिल्ट इजेक्टर्स को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्टर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। दीज आर आल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टर्स, इजेक्टर्स को। और सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर डिफरेंट पोजीशन अपस्ट्रीम लेवल पे, हेड जो अपस्ट्रीम पॉइंट द हेड ऑफ द हेड वर्क ऑफ द स्ट्रीम, तो यहाँ पे हेड वर्क ऑफ डाउनस्ट्रीम पॉइंट पर यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स है। सिल्ट इजेक्टर्स और एक्सट्रैक्टर्स दोनों सेम चीज है, याद रखिएगा। इसकी पोजीशन पे क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। तो हमारे गेट वर्क एग्जामिनेशन या एसएसटी जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन, ओनली एंड ओनली पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास जो कैनाल हेडवर्क्स है, हमारे पास अनोदर जो हमारे पास चीजें जो हमारे कैनाल हेडवर्क्स और क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। टुडे वी स्टडी अबाउट द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स एंड द कैनाल हेडवर्क्स। हाउ टू फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स based on the bed level and based on the bed level of the canal and the drain. After that we have to check the water level in the canal or drain level. Then we can find out what is this means. We can find out how to define the cross drainage structures. If it is aqueduct, if it is हमारे पास सुपर पैसेज, if it is siphon aqueduct or it is कैनाल साइफन। यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास जो भी होंगे हमारे पास तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर वो लेवल पर ही है तो वहाँ पर लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पर इनलेट आउटलेट का पॉइंट, किस पे डिस्चार्ज ज्यादा है किस में डिस्चार्ज कम है, उसके बेसिस पे आप ये दिखा सकते हैं। कैनाल हेडवर्क्स में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स के बारे में था वो हमने डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर पियर बैराजेस के बारे में, यहाँ पर हमारे पास जो शीट जो डिवाइडेड वॉल है उसके बारे में, अंडर स्लूइसेस के बारे में, यहाँ पर फिश लैडर के बारे में, यहाँ पर सिल्क एक्सक्लूडर्स एंड सिल्क इजेक्टर्स के बारे में, जो डिफरेंट यहाँ पे हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया, किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर चीजों को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, तो चलिए ये तो हमारे आज की क्लास में हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े वो यहाँ पर जनरली गेट एग्जामिनेशन में कम है, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ अदर एग्जामिनेशन है, स्टेट के एग्जामिनेशन, जेई के एग्जामिनेशन, कोई भी वहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास ये चैप्टर वो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी या फिर जो भी हमारे पास होगा वो हमारे पास। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।